नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए देश के 11 सरकारी बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 1 से शुरू होकर 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा प्रक्रिया के तहत सितंबर में ऑनलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अक्टूबर में प्रीलिम्स परीक्षा तथा नवंबर में परिणाम घोषित होगा। प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थी दिसंबर में मेंस परीक्षा देंगे, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनेगी और मार्च में प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। किसी भी विषय में स्नातक तथा 20 से 28 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों का शुरुआती बेसिक वेतन 24,050 रुपये होगा। सामान्य, OBC व EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये तथा अन्य के लिए 175 रुपये निर्धारित है। ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने वेब ब्राउजर वर्जन के लिए वॉइस और वीडियो कॉल करने की सुविधा आधिकारिक रूप से रोल आउट कर दी है। अब यूजर्स को किसी भी डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड किए बिना सीधे वेब ब्राउजर के जरिए व्यक्तिगत और ग्रुप कॉल करने की सुविधा मिलेगी। इस नए अपडेट में कॉल ट्रांसफर यानी कॉल को बिना काटे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शिफ्ट करना, ग्रुप कॉल के लिए वेटिंग रूम, क्विक HD वीडियो और बैकग्राउंड नॉइस संप्रेषण जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यूजर्स को वेब पर स्क्रीन शेयरिंग, कॉल रिएक्शन, कॉल हिस्ट्री और फेवरेट्स टैब के विकल्प भी मिलेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाज से वेब ब्राउजर पर होने वाली सभी कॉल्स भी पहले की तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगी। पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर दंपति डॉक्टर जसपाल सिंह भिंडर और उनकी पत्नी के घर 12 सालों से काम करने वाली दो सगी बहनों सुनीता और अनीता ने 6 साल में 4.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पत्नी के डिप्रेशन में होने का फायदा उठाकर आरोपियों ने बैंक पासबुक, ATM और अलमारी की चाबियां अपने कब्जे में ले ली और मोबाइल से SMS डिलीट करवा कर लगातार पैसे निकाले। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के बेटे ने अस्पताल बनाने के लिए बैंक से रुपए निकालने चाहे और खाते में मात्र 28,000 रुपये बचे थे। आरोपियों ने इन रुपयों में आलीशान कोठियां, लग्जरी कारें और 2 प्लॉट खरीदे तथा एक सदस्य को विदेश भेजा। मामले की भनक लगते ही आरोपी परिवार समेत फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान SOG ने RPSC 2022 EO भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कर चयनित होने वाली और 2 साल से फरार 5,000 के इनामी कोमल मीणा को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। नागौर के खजवाना निवासी कोमल लगातार ठिकाने बदल रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी पौरव कालेर और उसके चाचा तुलछाराम कालेर ने 14 मई 2023 की परीक्षा में पेपर लीक कर ब्लूटूथ से नकल कराई थी, जिसके एवज में 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। इस हाई प्रोफाइल नकल प्रकरण में अब तक कुल 33 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ADG विशाल बंसल के मुताबिक SOG इस मामले में गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, ताकि नकल नेटवर्क के हर पहलू का पर्दाफाश किया जा सके। MBA में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार इस प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन IIM इंदौर द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। देश भर के 170 से अधिक शहरों में 29 नवंबर को 3 शिफ्टों में परीक्षा होगी, जबकि इसके एडमिट कार्ड 4 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। कैट परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है तथा अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम और पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य EWS तथा NC OBC वर्ग के लिए शुल्क 2,700 रुपये और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 1,350 रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 और महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्पा सेंटर और होटल में छापेमारी कर 5 युवतियों और एक युवक को मौके से दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान भगदड़ मच गई और स्थानीय महिलाओं ने पुलिस को बताया कि यह अवैध धंधा पिछले 1 साल से चल रहा था, जिसकी कई बार शिकायत की गई थी। जांच के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई और पता चला कि स्पा सेंटर में प्रवेश के लिए 600
1100 रुपये फीस ली जाती थी। एसीपी NIT अर्जुन ने बताया कि होटल मालिक सोनू और रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा दस्तावेजों की वैधता की जांच के साथ अन्य संलिप्त आरोपियों की भूमिका खंगाली जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 के लगभग 5000 पदों पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश महेंद्र कुमार रैगर तथा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रख सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। अधिवक्ताओं के अनुसार चयन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को विज्ञापन निकाला था और 17 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। जारी उत्तर कुंजी और परिणाम में लगभग 17 प्रश्न विवादित पाए गए। इनमें से 11 प्रश्नों को बोर्ड ने डिलीट कर दिया और विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों का उचित निस्तारण न किए जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा गया है। फलौदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के जंबेश्वर नगर गांव में घर के बाहर आंगन में सो रही 32 वर्षीय भंवरी बिश्नोई पर रात को अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अपनी मां की चीख सुनकर बीच बचाव करने आई उनकी दोनों बेटियों 16 वर्षीय रामज्योति और 10 वर्षीय सोनू से हमलावर की हाथापाई हुई, जिसमें हमलावर के वार से बड़ी बेटी रामज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जोधपुर रेफर किया गया है और छोटी बेटी सोनू का लोहावट अस्पताल में इलाज जारी है। फलौदी एडिशनल SP ब्रिजराज सिंह चारण ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं तथा ट्रक ड्राइवर पति गंगा विशन बिश्नोई के लौटने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 के तहत सामान्य ज्ञान ग्रुप A व B, सोशल साइंस व हिंदी विषय की मॉडल उत्तर कुंजियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। आयोग के मुख्य नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार यदि अभ्यर्थियों को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति है तो वे 31 जुलाई की रात 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकती हैं। यह आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक के अनुसार ही दर्ज की जाएंगी। आपत्ति दर्ज कराते समय प्रामाणिक व मानक पुस्तकों के साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की आपत्तियां ही स्वीकार होंगी। इसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क तथा अतिरिक्त सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है। जयपुर में रेलवे ग्रुप D पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट 2373 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह चारण के अनुसार यह परीक्षा 29 से 31 जुलाई तक DRM कार्यालय के खेल मैदान पर आयोजित की जा रही है। पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मैदान में दौड़ और वजन उठाने की स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और वीडियोग्राफी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्धारित तिथियों में किसी वैध कारण से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को 1 अगस्त को परीक्षा का अंतिम अवसर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के फर्जी एजेंटों या दलालों के झांसे में न आने की सख्त हिदायत दी है। राजस्थान में पहली बार राजस्थानी भाषा को उच्च शिक्षा के स्तर पर संस्थागत पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के प्रदेश के 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने सभी कुल गुरुओं को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने और प्रगति से राजभवन को अवगत कराने को कहा है। यह निर्णय हाल ही में विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने के निर्देशों के बाद उपजे विवाद और राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग के बीच आया है। यह केंद्र राजस्थान विवि जयपुर, JNVU जोधपुर, सुखाड़िया विवि उदयपुर, कोटा विवि, MGS विवि बीकानेर और GGTU बांसवाड़ा सहित 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों में खोले और मजबूत किए जाएंगे।